ऐसा करते हैं, एक प्रोजेक्टर इधर लगा के ना, तो दूसरी हाइब्रिड की तस्वीर उधर सामने रखते हैं। क्या ख्याल है? बड़ी तो तभी आएगी ना तस्वीर। ये इसमें सही, इसमें बच्चा ऐसा लगता है बिल्कुल मेरे सामने बैठा हो। अगर फुल हो तो देखो जरा, चेक करो जरा। खैर जाओ ना, ये मैं हट जाऊं, मैं इसको ना इधर कर दूं। यार मुझे एंजॉय तो करने दो, हाइब्रिड में बच्चों को देखने दो। क्या हाल है? आज तो मुस्कुराते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये जो भाई ने दाढ़ी पे हाथ रखा और मुस्कुराए और अब ऐसे करके हाथ, ओए यहां से मार्कर भी फेंक सकता हूं मैं, लेकिन लगना दीवार पे है। बंदे को दे भेजूंगा, उन्होंने जाके मार के आओ मार्कर मेरे वालों। ओके अच्छा जी, खामोश हो भाई, खामोश हो बाजी, खामोश हो, सब खामोश हो। नोट बनाना था पीपीई का। मुझे यहां पर लिखना चाहिए था टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। आपने फिर भी नहीं बनाया, चलो माफी मिल गई। मैंने इसलिए कहा, ये याद करा दूं, अगर ना लिखा हो ना तो टोटल बनाना होता है। लेकिन आई कैप ने ना अपने क्वेश्चन बैंक में सवाल को जब डाला है तो उसने इस तरह से लिख दिया, और अभी वो लिख भी देता है नॉर्मली। अगर 2 साल का नोट बनवाया ना तो उसको भी पता है इतनी सी शीट होती है मेरी, फिर वो लिख देता है टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर ये ना लिखा हो तो आपके लिए बनाना जरूरी है। इस टेस्ट में थोड़ी सी माफी दे देनी चाहिए कि अच्छा, इस टेस्ट में सजा देनी चाहिए। जब लिखा हुआ नहीं था स्पेसिफिकली तो आपको बनाना चाहिए था ना टोटल का कॉलम। कितने बच्चों ने टोटल का कॉलम बनाया? हेडिंग दी थी। अच्छा चलें, भाई आप ना, आप भाई आप उठ जाएं। आप, आपके पीछे वाले भाई, आप उससे पीछे वाली लाइन में भाई ग्लासेस वाले आप खड़े हो जाएं, निकले यहाँ से, पीछे जाके खड़े हो जाएं। चले 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 तीनों चले, उधर से इधर से इधर से, ये वो पीछे वाले भाई ये नीचे देख रहे थे, अब ऊपर देखा है, खड़े हो जाएं। हाँ हाँ हाँ, आप चले पीछे चले जाएं, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, जरा आशा पता नहीं सही है गलत है, पीछे चले जाओ भाई, आप भी जाएं। आपको क्या मेला कल ना, उठ जाओ। ये इनके नाम नोट करवाने हैं, साकिब को बुला लें, ये कल खड़े रहेंगे, क्योंकि इनको एक बार मुंह से बोला हुआ समझ नहीं आता। भाईजान जाएं पीछे। ये जी टेस्ट है। वैसे किताब के अंदर पेज नंबर 222 है, उसमें भी ये सवाल मिलेगा अगर किसी को ये सवाल नजर ना आ रहा हो तो। गालिबन 222 था। सबके आंसर हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट भी है। इसीलिए तो अब बुक आ गई, अब मैं परहेज करने लग जाऊंगा। अच्छा जी सुने भाई, सुने, और किसने जाना है उन दोस्तों के पास? गर्ल्स हाइब्रिड में जाके खड़ी होंगी, बता रहा हूं मैं। जब कह दिया चुप बैठना, चुप बैठना, नो मर्सी। अच्छा जी, 2 एसिड्स थे, प्लांट और बिल्डिंग। प्लांट स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बहरहाल कल नोट पूरा करेंगे इंशाल्लाह। बिल्डिंग्स की वर्किंग हम कर लेते हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स रीवैल्यू की हैं जी, द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग। खरीदी कब थी ये, अब बात कर लेते हैं। ये ऐसे, एक ये ग्रीन लाइन और एक ये वाला एरिया सारे का सारा, ये हमने अब पढ़ना है फिलहाल। देखते हैं, बाकी टाइम बच गया तो ठीक है, वो वर्किंग भी कर लेंगे, ठीक है। वरना इसको क्विकली कल 5 से 10 मिनट में वर्किंग हो गई ना, तो ये 5 से 10 मिनट का नोट है, फिर बन जाएगा, ठीक है। बस फिलहाल वर्किंग कोशिश करते हैं कर लें, और यहीं पे कर लेंगे ताकि कल यहीं से फिर इसको कंटिन्यू कर सकें, ओके। नोट तो दोबारा जितना लिखा गया बाकी दोबारा भी बना सकते हैं। यकम जनवरी 15 को बिल्डिंग खरीदी है, 600 कॉस्ट है, 30 साल लाइफ है, सीधी लकीर वाला मेथड है और रिवैल्यूएशन मॉडल है। ये जहां जहां से उठ के गए ना, वहां वहां वाले बच्चे साथ होकर इनको बिठा लें। आइंदा ना करना है ऐसे, आइंदा नहीं बिठाऊंगा मैं। द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग्स एज डिटरमिन्ड बाय नजीब कंसल्टेंट्स एंड इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 15 एंड 17 वाज 700 एंड 463 मिलियन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ऑन 30 जून 17 a building having original cost of 66 was sold to Bahadur for 65. It was last revalued on 87 or incurred a cost. भाई साहब डिस्पोजल भी आ गया। अब मसला ये है कि पहली रिवैल्यूएशन के बाद है, दूसरी रिवैल्यूएशन से पहले है, ठीक है। नोट में टेक्निकलिटी यही थी, ठीक है ना। असल मसला ही भाई कह रहे हैं यही था। अब सबसे पहली बात तो टू बहादुर लिमिटेड का क्या करना मैंने, कुछ नहीं। फॉर 87 मिलियन का भी क्या करना मैंने, वैसे बता रहा हूँ पीपीई का नोट बनाते हुए। मैं वैसे क्रॉस करूँ, आपने नहीं करना था परचेज, क्योंकि अगर यही सवाल एक्सट्रैक्ट का हो तो ये कैश रेलेवेंट हो जाएगा, गेन लॉस निकाल के प्रॉफिट लॉस में लेके जाना होगा ना। लेकिन फिलहाल आपको याद होगा मैंने कहा था डिस्पोजल अगर आ जाए, पीपीई का नोट बना रहे हैं तो एसेट के अकाउंट से निकलने वाली ग्रॉस कैरिंग अमाउंट हमें चाहिए और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन चाहिए, ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ये 2 चीजें चाहिए, कैश मुझे नहीं चाहिए, गेन लॉस मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नोट बना रहा हूं। और अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो फिर मुझे कैश भी एंट्री में लिखकर गेन लॉस निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जो बहादुर लिमिटेड है ना, ये नाम FR1 में इस्तेमाल ही नहीं होना, FR2 में होगा।
मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, डिटेल ऑफ डिस्पोजल नाम का एक सब नोट बनता है पीपीई के नोट के नीचे, जिसके अंदर लिखा होता है एसेट, फलां एसेट, उसकी कॉस्ट, उसकी बुक वैल्यू, उसकी सेल प्रोसीड, गेन लॉस, मोड ऑफ डिस्पोजल, कि टेंडर किया, ऑक्शन किया या निगोशिएशन से बेचा, फिर पार्टी का नेम बहादुर को बेचा, ठीक है, रिलेशन विद कंपनी, 4-5-6 चीजें जो है ये डिटेल में लिखनी होती हैं। लेकिन ये IAS 16 ने डिस्क्लोजर रिक्वायर नहीं किया। IAS 16 के डिस्क्लोजर तो आपने पढ़े हैं, पढ़े थे हमने, फिर मैंने एक दिन पहले वो सुकी वाले सवाल के अंदर भी आपको दिखाया था, रिवाइज करवाया था। फिर आप घर जाकर देख लेना, जब भी नोट बनाओ उसको देख लिया करो, उसमें कहीं पे नहीं लिखा हुआ डिटेल ऑफ डिस्पोजल्स, ठीक है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। वजह क्या है, वो IAS 16 की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, वो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, और कंपनीज एक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अप्लाई होता है जाकर FAR 2 में। भाई हाइब्रिड में ये भाई साहब कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, दूसरी क्लास के अभी क्यों आए हैं, क्लास मत खोल के बैठा करें, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, कैमरा सही हो गया, आपको हिलजुल बर्दाश्त नहीं होगी, ओके। या आखिरी लाइन में जो दोनों बैठे हैं ना, ये इनमें उठा दूंगा अगर बात ही करनी है, दूर दूर होकर बैठो, ऐसे खामोशी से बैठो। हम नहीं माफी लफी तानू, शिकंजा सख्त हो गया आप लोगों पर भी। अब आप बिल्कुल मेरे ऐसे करीब, इनसे ज्यादा करीब अब आप लोग बैठे हैं, मुझे तो यूं लग रहा है मैंने ऐसे करके यूं किसी को हाथ मारा तो उसको लग भी जाएगा। अच्छा सुने, इसी तरह से ये भी मुझे नहीं जरूरत है, OL इनकर्ड कॉस्ट ऑफ 2, ये कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है, कॉस्ट टू सेल है, ठीक है, तो सेल प्रोसीड से माइनस करते हैं जनरल एंट्री में। हाँ, अगर यहीं पर रिक्वायरमेंट बदल कर रख दी जाए, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स, तो फिर ये भी 2 मिलियन रेलेवेंट है, और फिर 85 मिलियन भी मुझे जरूरत पड़ेगा, गेन लॉस निकालना होता है, याद है। चलो अब जल्दी से हम वर्किंग कर लेते हैं जी, ठीक है। OL ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल टू ब्ला ब्ला ब्ला, पहला और दूसरा सफा नोट के लिए खाली, और उसके सब नोट्स, यानी मेन और सब नोट, सारा नोट ही होता है, वो सब नोट्स भी नोट ही होते हैं, ठीक है, हमेशा बनते हैं। लेके जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, हमने तरीका जुगाड़ वाला ये लगा लिया था कि हम सेल प्रोसीड में से नेट कर देते हैं तो गेन लॉस एडजस्ट नहीं हो जाता, तो फिर जा ही रहा है। मैं दोनों काम करके दिखाए थे, मैंने वो ढूंढने लग जाना वो लेक्चर। भाई असरात तो, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल के असरात तो पहुंच गए ना प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। आप कैसे कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो कौन से लेक्चर में हमने किया था ये सवाल, जरा बताओ, टाइम कम है, कल याद कराना मुझे, ठीक है, लेकिन याद जरूर कराना। आप जाके अकमल ब्रदर वाला सवाल लेक्चर ओपन करें, उसके अंदर मैंने 2 अल्टरनेटिव एग्जांपल में समझाए थे। तो एक के अंदर अलग से डिस्पोजल कॉस्ट गई, अलग से गेन लॉस गया, दूसरे में नेट कर दिया था, तो नेट करने का मतलब क्या है, गेन लॉस एडजस्ट हो गया उससे, तो कैसे कह रहे हैं आपके प्रॉफिट लॉस में नहीं जाता डिस्पोजल, तो मैंने बताया ही है। अच्छा जी, पहला दूसरा सफा खाली, तीसरे से वर्किंग, और अगर एक्सट्रैक्ट्स मांग ले तो सिर्फ एक सफा खाली, दूसरे से वर्किंग, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग्स, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस कोई नहीं निकला था पिछली क्लास में, चलो खैर लिख तो जी। 1 जनवरी 2015 पर एसेट खरीदा था 600 रुपए का, 30 साल इसकी लाइफ थी, स्ट्रेट लाइन मेथड, 31 दिसंबर 15 पे हो रहा है ना ये रीवैल्यू, इसलिए जंप नहीं कर सकते हम, हमें बहरहाल तफसील से जाना पड़ेगा। 1 जनवरी स्टेप बाय स्टेप जी, कॉस्ट 600, 31 दिसंबर 15 पर डेप्रीसिएशन 600 डिवाइडेड बाय 30, ये आ गई 20 रुपए, बुक वैल्यू आ गई 580। इस दिन एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे, और वो सवाल ने बताई हुई है 31 दिसंबर 15 की 700 मिली, ठीक है जी। 120 रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। अब जितने भी सवाल हमने क्लास में किए थे, उनमें पहली बात तो ये कि वो स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन होती थी और डिस्पोजल होता था, और दूसरी बात ये कि जब रीवैल्यूएशन होती थी उसके कुछ महीने बाद डिस्पोजल हो जाता था। इस सवाल में ये फर्क था, तैयारी कराई हुई थी, बोला था मैंने कई दफा, ऐसे नहीं कहता था कि वर्किंग अलग ले जाओ और एक्यूमुलेट एक्शन लाजमी निकालो, हालांकि नजर आ रहा है वो सारी बातें इस सवाल के अंदर आगे एक्टिवेट होनी थी, काम आनी थी, ठीक है। 31 दिसंबर 16 आना है, कुछ भी नहीं हुआ इसके दरमियान, 17 में जाके गड़बड़ हुई, 31 दिसंबर 16 आना है, डेप्रीसिएशन जी 700 को आप डेप्रीशिएट करेंगे, 31 दिसंबर 15 पे लाइफ निकालेंगे खड़े होकर, तो 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 तक एक साल गुजर गया, 30 में से एक गया तो रिमेनिंग 29, 120 डिवाइडेड बाय 29 जी, बोले 24 और 4। अच्छा एक डेसिमल तक यूज कर लें, 4, फिर भी 4 एग्जैक्ट 4.1, एक डेसिमल यूज कर लें, छोटी फिगर्स आ गई है ना, एक डेसिमल यूज नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, खैर ओके। अच्छा जी, अब बुक वैल्यू आ गई कितनी, 3676 और 115.9, ठीक है जी। अब अगला साल आता है जी, और एक एसेट हमारा, इन एसेट्स में से एक एसेट हमारा मरहूम हो रहा है, बिक गया, किस दिन, 30 जून पर, 30 जून 17, क्या निकालेंगे, डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल, वर्किंग 2 जिसके लिए करते थे, फिर बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, बिल्कुल सेम फॉर्मेट रखा हमने, मैंने तो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, और फिर 31 दिसंबर 17 पर डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल। अच्छा नोट कौन से, सॉरी डेप्शन ऑफ रिमेनिंग, अच्छा 2017 का नोट बनाना है, ओ जालमो, नहीं 17 का तो बनाना है ना, 17 में बनाना है, तो इसके बाद भी वर्किंग में चलना है, अभी रिमेनिंग बिल्डिंग में रिवैल्यू होना है अभी, ओके, बड़ा जबरदस्त सवाल था जी। अच्छा अब
आपको कहा था बिल्कुल सेम वर्किंग ओपन कर लिया करना, डिस्पोजल के लिए अलग से, याद है जी। यहां से कहानी शुरू होनी है ना, 31 दिसंबर 15 से। रीवैल्यूड अमाउंट अल्लाह करे वो दे दे, रीवैल्यूड अमाउंट उसने दी हुई है, बल्कि इट वाज, कहता है ऑन 30 जून 17 अ बिल्डिंग हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 66 वाज सोल्ड, इट वाज लास्ट रीवैल्यूड एट, तो ये रीवैल्यूड अमाउंट गिवन, ठीक है हाँ जी 87। तो यहीं से हम शुरू करते थे, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट जिस दिन पड़ी थी, लेटेस्ट रीवैल्यू से शुरू करनी थी, ऐसे ही है ना। लेकिन अब मसला ये है कि ये मुझे नहीं पता लगा, हाँ मुझे मजबूरन अब जो है वो वर्किंग करनी पड़ेगी, बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किस दिन खड़े होकर, यहां पर तो वो लाइन है ना जो खाली छोड़ी जाती है, मैं उलट चलाऊं, वैसे आप तो तरतीब से ही चलते, 31 दिसंबर 15 पर मुझे बुक वैल्यू मिल जाए तो मैं इन दोनों कंपेयर करके यहां पर सरप्लस निकाल सकता हूं। अब वो कह रहा था कि 66 है ना, 66 बोला ना उसने, बोलो ओरिजिनली कॉस्ट कितना किया उसने, क्या कह रहा है, बिल्डिंग हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 66 मिलियन, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है जी 66 माइनस डेप्रीसिएशन लेनी है, ठीक है जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अब जीरो क्यों बेटा, यकम जनवरी 15 को ये बिल्डिंग भी बाकी के साथ आई थी, डिवाइडेड बाय 30 इनटू, चलो आपकी मतलब आप लोगों के लिए मैं ये लिख देता हूं, वैसे जरूरत नहीं, एक साल की डेप्शन चाहिए थी ना, वो निकल आई, लेकिन चलो वैसे लिख देते हैं ताकि आगे के लिए तैयारी हो जाए। ये लो जी, बोलो ये क्या, 66 इज द कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एज ऑन 31 दिसंबर 15 इस एसेट की कितनी है, तो 66 डिवाइडेड बाय 30, भाई बिल्डिंग्स की लाइफ कितनी है भाई, ओरिजिनल कॉस्ट कैसे बुक वैल्यू में लिख दें, ओरिजिनल कॉस्ट उन्होंने 66 बताई थी, जो यकम जनवरी 15 को बिल्डिंग्स खरीदी थी उनमें से एक बिल्डिंग जो है वो बिकी है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी। अब ये डेट ऑफ परचेज गिवन है, इस दिन बिल्डिंग, शायद बिजनेस इस दिन शुरू हुआ होगा, तो इस दिन जो बिल्डिंग खरीदी थी 600 रुपए की, इनमें से एक 66 वाली थी जो बिक गई, ठीक है, बाकी जो है वो तो पड़ी है। अब इस 66 वाली बिल्डिंग की यकम जनवरी 15 की ये कॉस्ट है ना, हमें ये 31 दिसंबर 15 पे चाहिए, तो ये हुआ माइनस 66 बटा 30, एक साल की डेप्रिसिएशन है, वैसे तो एक साल की ही बस काफी लिख देना, लेकिन चलो मैं 1 भी लिख रहा हूं, एक्यूमुलेटेड, तो ये कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किया है भाई, ताकि बुक वैल्यू निकला है, बोलो 63.8 डन। अब बताओ, कोई बात नहीं, अब वो एक डेसिमल यूज जो कर रहे हैं 20 लो, ठीक है, तो कोई डायरेक्ट निकाल ले मुझे से, क्या कोई यहां पर खड़ा है डायरेक्ट रीवैल्यू सरप्लस निकाले, 87 तो लिखा हुआ है ना, रीवैल्यू सरप्लस कैसे निकाले, 87 तो लिखा हुआ है ना सवाल में, रीवैल्यू अमाउंट आप कैलकुलेटर के ऊपर ही कर ले, 63.8 कैलकुलेट, और यहां डायरेक्ट 23, शुरू तो यहां से करना था, पर मसला यह था कि ये फिगर भी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ा। ओके, अब इससे आगे सवाल वैसा ही है जी, 31 दिसंबर 16 पर, अब ये फर्क आया जो रूटीन वाले सवाल थे उनसे, यहां तक तो चलो खैर है, आप इस डेट से शुरू करते थे, गिवन फिगर होती थी, आज निकालनी पड़ गई, पर असल मसला ये था कि यहां ऐसे रीवैल्यू होता था 2-4 महीने में बिक जाता था, इस सवाल में, इस 16 वाले साल में बिका नहीं है। तो डेप्रीसिएशन 87 डिवाइडेड बाय 29 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और 23.2 डिवाइडेड बाय 29 जी बोले 8, ठीक है, अभी भी एसेट बिका नहीं है, बुक वैल्यू बताओ 84, ठीक है। फिर अब आया वो वक्त जिसका आपको इंतजार था, 30 जून 17, ये बेटा इधर शामिल है, ये इसमें शामिल है, ये इसमें शामिल है, तो हम कौन सा इसकी अलग एंट्री करेंगे, किधर से सवाल से आया है ना, ये शामिल है ऑलरेडी, जब हम तो 16 का एंट्री नहीं करेंगे, एंट्री करते तो मैंने 24 की एंट्री की हुई है, उसमें ये भी पड़ा है, असल में तो हम यहां तक पहुंच के ये वर्किंग्स करना चाह रहे हैं, तो वो फिगर तो लिखनी पड़ेगी ना, ठीक है, यानी 16 के साल में अगर मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा तो मैं ये फिगर लिखूंगा, इसके अंदर ये 3 भी पड़ा हुआ है, बाकी बिल्डिंग भी पड़ी हुई है, मसला भी कोई नहीं, हमें पड़ा रहे, ठीक है, 4.1 के अंदर ये 0.8 भी पड़ा हुआ है, पड़ा रहे, हमें मसला भी कोई नहीं, मैं तो सिर्फ वर्किंग कर रहा हूं, मुझे ये फिगर चाहिए इस वक्त जहां पे अब हम पहुंचे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन 87 ही है बेटा, 84 नहीं, 87 डिवाइडेड बाय 29, लेकिन इसको 6/12 करना, फिर 23.2 डिवाइडेड बाय 29 इंटू 6/12 जी, ठहर जाओ, बड़ी गड़बड़ हो गई है, जगह तंग पड़ गई, बल्कि इसको ना आगे ले जाए, नहीं क्या मतलब, चुप कर जाओ तुम, हर चीज पे नहीं, मतलब सोचा भी नहीं है, सुना भी नहीं होगा, पता नहीं क्या कह रहा है, बस नहीं बोलना है किसी भी तरह से। अब ये थोड़ा सा हो गया गड़बड़, लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया, इसकी जरूरत भी कोई नहीं जी। हाँ जी 1.4 और बुक वैल्यू और 22, ठीक हो गया। अब ये बुक वैल्यू हमें चाहिए थी, इधर देखो, और ये डेप्रिसिएशन, ये वाली डेप्रिसिएशन है असल में जो आप ढूंढने निकले थे हम, जो यहां पर निकाल नहीं सकते थे, वर्किंग में किया है, पिछली वाली तो ऑलरेडी निकली, उसमें शामिल है, मुझसे कोई मसला नहीं है। ओके, तो 1.5.4 फिर 82.5 22, उसके बाद बस ये डेप्रिसिएशन निकालोगे, सुनो अब बुक वैल्यू निकलेगी, फिर एक लाइन खाली छोड़कर, तो इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करें, मैं कल आते साथ ये वर्किंग तो कंप्लीट कर ही लाऊंगा, नोट के ऊपर 10 मिनट भी नहीं लगने, अगर वर्किंग बन जाए तो ऐसे ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो जिंदगी इसको कल करेंगे कंप्लीट, ठीक है। होमवर्क में यही सवाल है, और होमवर्क के अंदर उनको भी रिवाइज कर लेना सवाल के। अल्लाह हाफ़िज़।